पिछले टर्म पर पढ़ा हमने कि अभिक्रिया की प्रथम कोटि, शून्य कोटि और छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती हैं और अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी की। अब इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, आर्हेनियस सिद्धांत। ये वैज्ञानिक का नाम है और आर्हेनियस सिद्धांत यानी आर्हेनियस में टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा के लिए एक समीकरण दिया जिसे हम आर्हेनियस समीकरण कहते हैं और वह कहता है कि इन दोनों में निम्न प्रकार से संबंध है, यानी K = Ae⁻⁻ ठीक है। अब ये जो A है ये क्या है, ये एक स्थिरांक है जिसे पूर्व चार घातांकी गुणांक कहते हैं। ये जो EA है इसे कहते हैं अपन सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। जो R है वह गैस स्थिरांक होता है और उसकी जो वैल्यू है वो 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल हो सकती है, या फिर कैलोरी में 2, वैसे तो 1.99 होती है इस प्रकार से, लेकिन इसको 2 मान लेते गणना की दृष्टि से, 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल होती है। T क्या है, टेम्परेचर है, और K वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक K। तो इस प्रकार से ये एक इक्वेशन आर्हेनियस ने दिया। अब हमने क्या किया, इसका अपन ने ln लिया, ठीक है ना, यानी लॉग लिया किस पर, बेस E पर। दो चीजें हैं, एक तो बेस E और एक बेस 10। अगर बेस E पर लेते हैं तो उसे ln लिखते हैं और यदि बेस 10 पर लिखते हैं तो उसको लॉग लिखते हैं। तो ln K = ln A माइनस, अब बेस E पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से जो घात है, जो इसकी पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो -EA/RT। तो ये हो जाएगा लॉग, लेकिन अगर अपन ने बेस E पर लिया तो अगर अब ln को लॉग में चेंज करना है तो आपने पढ़ा अभी कि 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log K, यानी यहाँ पर लगाएंगे 2.303 log K बराबर 2.303 log A माइनस EA/RT। और अगर अपन 2.303 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, log K बराबर log A माइनस EA/2.303RT। अब ये रेखा के समीकरण के अनुसार इसकी तुलना करें, y = mx + c, और एक ग्राफ खींचें तो हमें ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। y की जगह क्या बैठा है, log K, x जगह क्या बैठा है, यहाँ से अपन बात करें तो 1/t, ये क्या हो गया 1/t। m की जगह क्या बैठा है, -EA/2.303R, m की जगह ये बैठा है, और जो अंतःखंड है वो क्या हो गया, log A। तो इस प्रकार से ये हमें ग्राफ प्राप्त हो गया। ये अंतःखंड हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, और ये हो गई ढाल यानी प्रवणता हो गई। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हो गया है। अब हमने दो स्थिरांक लिए K1 और K2, ठीक है। स्थिरांक कितने ले लिए, वेग स्थिरांक 2 ले लिए, एक टेम्परेचर T1 पर और एक टेम्परेचर T2 पर। तो हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, log K1 बराबर log A माइनस EA/2.303RT1। ये जो समीकरण है इसी को हमने ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार से log K2 बराबर log A माइनस EA/2.303RT2, ये दो समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log K2 माइनस log K1। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है, वह नीचे पहुंच जाता है log लेने पर। तो log K2/K1 बराबर ये और ये कट जाएंगे। अपन ने EA/2.303R कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 2 में से एक को घटाया है तो इसका मतलब ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का रह गया। तो क्या बच जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास में दो वेग स्थिरांक हैं K1 और K2, एक्टिवेशन एनर्जी EA है, R नियतांक है और T1 और T2 टेम्परेचर है, तो उस परिस्थिति में हम कोई भी अगर हमें वैल्यू प्राप्त करनी है तो हम इसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहलाता है एक आर्हेनियस का सिद्धांत है, आर्हेनियस समीकरण, जिसका हम उपयोग सवाल करने में करते हैं। अब इसके बाद में हमने पढ़ा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी है क्या है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो भी क्रियाकारक हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें कुछ एनर्जी होती है, लेकिन सभी जो अणु हैं वो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये बताया गया।
तो कुछ अणु होते हैं जिनकी ऊर्जा सामान्य अणुओं की ऊर्जा से थोड़ी अधिक होती है, इसलिए हम उनको जिनकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं सक्रिय अणु, सक्रिय अणु बोलते हैं। और वे अणु ही आपस में क्रिया करके आगे प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तित होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अणु आपस में टकरा रहे हैं तो वह कुछ ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं या फिर हम उसे बाहर से ऊर्जा दे सकते हैं। तो उन अणुओं की जो सामान्य अणु है उनको हम सक्रिय अणु में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो हमें उत्पाद नहीं देगा जब तक कि वह पर्याप्त ऊष्मा उसमें उपस्थित ना हो, इसलिए सक्रिय अणु का होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी पहाड़ी के पार जाना है तो निश्चित रूप से हमें पहाड़ी के ऊपर तक जाना ही होगा, तभी हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लीजिए कोई भी जो मॉलिक्यूल है अगर उस अभिक्रिया में न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है अगर वह उसके पास में नहीं है तो वह उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी है जो कि जितने भी क्रियाकारक मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनको किस में परिवर्तित करेगी, वो प्रोडक्ट में परिवर्तित करेगी। तो हमने परिभाषा के लिए इसको इस प्रकार से लिखा कि क्रियाकारकों को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, यानी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और जब क्रियाकारक ऊर्जा अवरोध, इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर, शिखर पर पहुंच जाते हैं तो उत्पाद बनने व सक्रिय अणुओं के मध्य एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें सभी परमाणुओं के मध्य आंशिक बंध होते हैं। इसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। जैसे हमने लिखा ए भी एक क्रियाकारक है, सी भी दूसरा क्रियाकारक है, और जब ये किसी बीच की स्थिति में आए तो क्या हो गया, पुराना बंध बी वाला ना तो पूरी तरह टूटा है ना ही सी के साथ में पूरी तरह बना है। तो क्या बन गया, ए डॉट डॉट बी डॉट डॉट सी बराबर ए प्लस बी सी। तो इसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। अब इसमें एक ग्राफ है, इस ग्राफ को हम अगले जो वीडियो आएगी उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।